इमेजिन करिए अगर दुनिया के पास पानी हो लेकिन पीने के लायक ना हो। अर्थ का लगभग 97% पानी समुद्र का सॉल्टी वाटर है जो डायरेक्टली ड्रिंकेबल नहीं होता। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है डीसैलिनेशन प्लांट्स। जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान के बीच का वार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं उसने एक नया टारगेट भी चूज कर लिया है, वो है ये प्लांट्स। वीकेंड पर बहरीन और ईरान ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने एक्यूज़ किया कि यूएस ने सैटरडे को केस्म आइलैंड पर एक डीसैलिनेशन प्लांट पर अटैक किया है, जिससे लगभग 30 गांव के वाटर सप्लाई इफेक्ट हो गई। संडे को बहरीन ने क्लेम किया कि ईरानियन ड्रोन ने उनके डीसैलिनेशन प्लांट को काफ़ी डैमेज किया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वाटर सप्लाई या वाटर नेटवर्क कैपेसिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेटेस्ट कन्फ्लिक्ट से पहले भी ईरान काफ़ी टाइम से वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। पिछले साल कंट्री को लगभग 60 सालों की सबसे बुरी ड्रॉट का सामना करना पड़ा। अब जब ग्लोबल लेवल पर ऑयल क्राइसिस और सप्लाई चेन का फियर ऑलरेडी है, तो लेटेस्ट स्ट्राइक ने वॉर में एक नया कन्फ्लिक्ट ऐड कर दिया है। तो पहले समझते हैं कि डीसैलिनेशन प्लांट्स होते क्या हैं। डीसैलिनेशन प्लांट्स वो फैसिलिटी होती है जो सॉल्ट वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करती है। ये वाटर इरिगेशन और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। सलाइन वाटर में डिजोल्व सॉल्ट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 35,000 ppm, जिस वजह से ये डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुटेबल नहीं होता। फ्रेश वाटर की स्कैरसिटी और ग्रोइंग पॉपुलेशन को देखते हुए ये एडिशनल वाटर सप्लाई सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ खासकर एक एरिड रीजन में लोकेटेड है, जहाँ रिवर और लेक्स जैसे सरफेस वाटर सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। डीसैलिनेशन का यूज़ यूनाइटेड स्टेट में भी एक ऑप्शन के रूप में डिस्कस किया गया है, ताकि डिफरेंट वाटर सोर्सेज को भी यूज किया जा सके। एक 2017 की रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस के एक्वीफर्स जो कंट्री की 30% वाटर सप्लाई नीड को मीट करते हैं, उन्हें डीसैलिनेट करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। करंट यूजेस रेट पर ये लगभग 800 सालों तक वाटर सप्लाई दे सकते हैं। अगर ये डीसैलिनेशन प्रोसेस इतना यूज़फुल है, तो डीसैलिनेशन वाइडली अडॉप्ट क्यों नहीं हुआ? इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला, डीसैलिनेशन प्लांट्स बहुत एनर्जी यूज़ करते हैं। ये प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं जो मोस्टली लिक्विड फ्यूल या नेचुरल गैस से जनरेट होती है। इस प्रोसेस से हर साल लगभग 500 से 850 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। और दूसरा कंसर्न है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो डीसैलिनेशन का मोस्ट कॉमन मेथड है। इस प्रोसेस से लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाटर ब्राइन जनरेट होता है, जो यूजुअली ओशन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये ब्राइन मरीन इकोसिस्टम को डैमेज करता है। इंटरनेशनल डीसैलिनेशन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 150 से ज़्यादा कंट्रीज डीसैलिनेशन से फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करती हैं। 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 21,000 से ज़्यादा डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, और ये सेक्टर हर साल 6 से 12% तक ग्रो कर रहा है। सबसे ज़्यादा डीसैलिनेटेड वाटर यूज़ होता है वेस्ट एशिया में, यानी कि गल्फ कंट्रीज़, जो लगभग ग्लोबल कैपेसिटी के 70% वाटर अकेले यूज़ करती हैं, और नॉर्थ अफ्रीका में लगभग 6%। गल्फ कंट्रीज़ का ड्रिंकिंग वाटर लार्जली डीसैलिनेशन पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, यूएई में 42% ड्रिंकिंग वाटर डीसैलिनेशन से यूज़ होता है। कुवैत में लगभग 90% वाटर यही यूज़ होता है। ओमान में 86%। रिपोर्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक वेस्ट एशिया की डीसैलिनेशन कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। प्रेजेंट वॉर के अर्ली डेज में ईरानियन स्ट्राइक ने दुबई के जेबल अली पोर्ट और फुजायरा के F1 पावर एंड वाटर कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। साथ ही कुवैत के दोहा वेस्ट सैलिनेशन प्लांट को भी डैमेज किया है। इससे इन रीजन में वाटर सप्लाई क्राइसिस बढ़ गई है, क्योंकि वेस्ट एशिया में मोस्ट डीसैलिनेशन प्लांट्स पावर स्टेशन के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। अगर इन पर स्ट्राइक होती है तो वाटर प्रोडक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी इम्पैक्ट हो सकती है। 2008 के डिप्लोमेटिक केबल में यूएस एम्बेसी ने सऊदी अरबिया को वार्न किया था कि रियाद की 90% ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एक सिंगल डीसैलिनेशन प्लांट से आ रही थी, जिसके अकॉर्डिंग ये प्लांट पाइपलाइन या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाए तो सिटी को एक वीक के अंदर इवैक्यूएट करना पड़ सकता है। बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने वाटर स्टोरेज एक्सपेंड करने और वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। वहीं बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के अनलाइक ईरान का वाटर सप्लाई मेनली ग्राउंड वाटर सोर्स से आता है, जैसे रिवर, लेक और अंडरग्राउंड एक्वीफर्स। ईरान कंपैरेटिवली कम डीसैलिनेशन प्लांट ऑपरेट करता है, जिनमें से एक केश्म आइलैंड पर बना है। लेकिन वाटर क्राइसिस को देखते हुए कंट्री सदर्न कोस्ट पर डीसैलिनेशन फैसिलिटी को एक्सपेंड कर रहा है, ताकि पानी को इनलैंड एरिया तक पंप किया जा सके। ये एक्सपेंशन भी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, हाई एनर्जी कॉस्ट और इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से स्लो है। ईरान के पास 523 लार्ज ऑपरेशनल डैम है, अकॉर्डिंग टू द ईरानियन नेशनल कमेटी ऑन लार्ज डैम्स।
एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 99.6% अर्बन पॉपुलेशन, 82% रूरल पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अवेलेबल है। लेकिन 5 साल की एक्सट्रीम ड्रॉट के बाद कंट्री के मेजर डैम्स सिर्फ 10% कैपेसिटी पर ही रन कर रहे हैं। और इन हालातों को देखते हुए ईरान के प्रेसिडेंट ने ये तक सजेस्ट किया कि अगर सिचुएशन ऐसे ही रही तो तेहरान को इवैक्यूएट करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ईरान की वाटर क्राइसिस में पॉलिसी फेल्योर भी रिस्पॉन्सिबल है। अनकंट्रोल्ड डैम कंस्ट्रक्शन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड इलीगल वेल ड्रिलिंग, इन सब ने कंट्री के वाटर रिजर्व को सेवरली डिप्लीट कर दिया है। सिर्फ तेहरान में ग्राउंड वाटर हर साल 300 mm सिंक हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से 60 टाइम्स ज़्यादा है। ईरानियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट कावे मदानी ने भी ईरान की वाटर क्राइसिस को ग्लोबल सैंक्शन से लिंक किया है। अपने 2020 के रिसर्च पेपर ईरान अंडर सैंक्शंस में उन्होंने लिखा कि सैंक्शन की वजह से ईरान को अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनरीज खुद डेवलप करनी पड़ी। इसी तरह कार सेल्स बैन होने के बाद ईरान को अपनी कार इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ी, जो काफ़ी इनएफिशिएंट और पोल्यूशन व्हीकल प्रोड्यूस करती हैं। अब आप बताइए, इस वॉर से ऑयल क्राइसिस बढ़ रहा है या वाटर क्राइसिस?